किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं इसबगोल के भाव पर, क्योंकि काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं जो हमारा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सेशन चलता है उसमें कि इसबगोल में क्या होगा, और ये लंबे समय से कमेंट आ रहे हैं। हमने इसकी जानकारी लेने का काम किया। पहले भी हमने बहुत समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको बताया भी था, और लाइव सेशन में हमने इसके टारगेट भी लगातार दिए हैं, परंतु इसका वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद अपलोड किया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को तमाम इसबगोल के किसानों तक शेयर करने का काम करेंगे। आपको भी अनेक जिनसों के बारे में जानकारी मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और घंटी का बटन दबाएंगे। साथियों, इसबगोल की पैदावार जो हमारी इस साल देखी गई उसके हिसाब से लगभग 25 और 30% की पैदावार कम हमारे भारत के अंदर पैदा हुई। जो पिछले सालों से लगातार फसलें जो आ रही थी, उत्पादन आ रहा था, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इसबगोल के ज़्यादा भाव नहीं मिलने के कारण इसबगोल की बिजाई घटी। इसबगोल एक ऐसी जिन्स है कि जो भारत के अंदर बहुत कम प्रयोग में ली जाती है, परंतु अमेरिका, चीन और यूरोप के देशों में भारी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है। मैं यहाँ तक बता दूं कि कुल उत्पादन का 70 से 80% हिस्सा निर्यात के तौर पर बाहर जाता है। हमने आपको इसबगोल के भाव के टारगेट जो दिए थे उसमें यह बात कही थी कि निचला सिरा 10,000 और ऊपर का सिरा 13,000 रुपये भाव बनने की संभावना बनेगी। यह बात हमने उस टाइम कही थी जब निर्यात मांग धीमी धीमी बढ़ रही थी और डॉलर के भाव लगातार बढ़ रहे थे। जो चीज़ निर्यात होती है उसका भाव डॉलर के ऊपर चलता है, क्योंकि डॉलर यदि महंगा होता है तो उसके भाव बढ़ते हैं, सस्ता होता है तो घटते हैं। जहाँ तक हमारे पास अब जानकारी पहुँच रही है कि भारत के अंदर तो 4-5 हज़ार टन माल जो खपत में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो 10,000 टन माल लगता है, पर बाकी विदेशों को निर्यात होता है। अभी ताज़ा समाचार के हिसाब से बता दूं कि धीरे धीरे निर्यात बढ़ने की संभावना, और जो हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं वो लगातार बता रही है कि धीरे धीरे इसका निर्यात बढ़ेगा। मौसम का इसकी निर्यात के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी बिजाई के समय खेतों में यदि नमी कम होगी तो मान के चलो कि इसकी बिजाई पिछले साल से घटने की संभावना बनेगी। एल नीनो की स्थिति को देखते हुए बरसातें कम होंगी और किसानों को बिजाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बात इसबगोल के भाव को सहारा दे रही है। हम क्लियर बता देते हैं कि जो भारत के अंदर पैदावार होती है 2 लाख टन के लगभग, 2.5 लाख टन के लगभग, 1.5 लाख टन के लगभग, अलग अलग सालों में ये पैदावार जो है अलग अलग देखी गई है। जब भाव अच्छे होते हैं तो ये पैदावार बढ़ती है, और भाव टूट जाते हैं तो इसकी बिजाई भी घट जाती है और पैदावार भी घट जाती है। आगे आने वाला समय इसबगोल के भाव के लिए अनुकूल और स्थायी दिखाई दे रहा है कि इसबगोल के भाव 13,000 रुपये तक आराम से पहुंचने की संभावना बनेगी। पहले भी एक बार इसबगोल के भाव 12,000 प्लस चले गए थे। उस समय काफ़ी हमारे स्टॉकिस्ट मित्रों ने माल की खरीदारी की, अपने गोदामों में लगाया। उन मित्रों को अभी इसबगोल बेचने की कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे अराइवलें घट रही हैं और वो भाव के इंतजार में बैठे हैं, और उनका ये भी मानना है कि हम इन भावों में माल बाज़ार में नहीं बेचेंगे। यदि इन भाव में माल नहीं बिकता है, अराइवलें घटती हैं, उत्पादन कमज़ोर रहता है, तो हमारे द्वारा दिए गए टारगेट जो 13,000 रुपये के हैं वो 101% पूरे होंगे। हम बात करते हैं 2026 की, क्योंकि किसान फिर कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि ये कब तक हो सकते हैं। साथियों, 2026 के अंदर आपको 13,000 रुपये इसबगोल बाज़ार में बिकता हुआ दिखाई देगा। हमारा अनुमानित तौर पर यह जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी किसान हमारे को इसबगोल के बारे में प्रश्न कर रहे हैं उनको मोटी मोटी जानकारियां मिल गई होंगी, क्योंकि हमें घुमा फिरा करके चमकीली आंकड़ा और फंकड़ा ये करने की कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी
आदत नहीं है, हम क्लियर ये बता देते हैं कि किसान को जो बात समझ में आती है वही उनसे समझानी चाहिए। इसबगोल 2026 के अंदर 13,000 रुपये पक्का बनेगा। ऊपर कितना जाएगा ये टारगेट हम अभी नहीं दे सकते। अभी इसबगोल के भाव 10, सवा 10, 10,500 रुपये के बाज़ार में बन रहे हैं, मिल रहे हैं, परंतु धीरे धीरे इसमें तेज़ी बनेगी और आपको ठीक भाव मिलने की उम्मीद हमें पक्की दिखाई देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।